कि आ, अंधाधुंध जमीन का इस्तेमाल से, भूमि के इस्तेमाल से कैसे भूमि का निम्नीकरण होने लगा है और पर्यावरण पर भी असर होने लगा है। और सामाजिक, ये देखिए, सामाजिक समस्याएं भी पैदा होने लगी हैं। तो कैसे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। भूमि निम्नीकरण मतलब उसकी गुणवत्ता जो खराब हो रही है उसको कैसे बचाया जा सकता है, और उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, भूमि से ही जो चीज़ें उत्पादन होती हैं वो हम उसी के सहारे हम जीते हैं, रोज भोजन करते हैं, भोजन का सारा हिस्सा लगभग ये भूमि से ही आता है। तो इसको खराब होना किसी भी कीमत पर सही नहीं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी और भोजन पाएगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। सोच लीजिए, सब जमीन से आता है। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। अब देखते हैं कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतें क्या है। तो तेज हवा, बारिश, ये सब भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं। तेज हवा कैसे? अब जैसे जमीन को हम नंगा छोड़ दिए और उस पर कोई घास नहीं, उस पर किसी किस्म का कोई पेड़ नहीं है, तो जब बहुत तेज हवा बहेगा तो ऊपर वाला जो जमीन का हिस्सा है धूल बना बना करके उड़ा के लेके चला जाएगा। तो इससे जो है उपजाऊ परत खत्म हो जाएगी और इसी को निम्नीकरण कहते हैं। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, अब यहाँ पर लाख वर्ग किलोमीटर में था, अब 13 करोड़ हेक्टेयर में आ गया। छोड़िए हेक्टेयर यार, मैथ का चीज आप लोग याद रखिएगा। केवल भूमि निम्नीकृत बतल। और पता है ये भूमि निम्नीकरण या जो जमीन का बंजरीकरण हो रहा है, इस पर जो है अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में पूरे एशिया रीजन का मीटिंग हुआ था कि इसको हम कैसे बचाएं। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। निम्नीकृत वन मतलब ऐसा वन जो पहले बहुत बढ़िया था लेकिन अब बहुत छेहर हो गया, बहुत खराब हो गया है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है। 28% तो वन के वजह से भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, वन के अंदर आता है 28%। और 56% जो है तो लगभग हो गया 84% ना अपर्दित, जल अपर्दित है। जल मतलब कि बाढ़ आ गया जिसके वजह से ऊपर वाला जो है लेयर गायब हो गया या बाढ़ के पानी में बह गया। और शेष क्षेत्र, शेष मतलब कितना हो गया 56 और 28 84, लगभग 16% जो जमीन है वह क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। लवणीय मतलब नमक ज़्यादा है और उसका बेसिसिटी ज़्यादा है, क्षार ज़्यादा है। कुछ मानव क्रिया क्या है भाई? जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण मतलब कि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पशु चरा दिया जिसके वजह से ना वो पूरा घास खत्म हो गया और नए पौधे जो उगने वाले थे वो भी खत्म हो गए, जिसके वजह से उस एरिया के जमीन का ऊपरी वाला जो परत है वो एकदम नंगा हो जाता है। और नंगा हो गया मतलब हवा का भी प्रभाव पड़ेगा और पानी का भी प्रभाव पड़ेगा। खनन जो है, जैसे झरिया धनबाद वाला क्षेत्र में जो है कोयला के खान की वजह से ना खेत पूरा बर्बाद हो जाता है। भूमि निम्नीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है। खनन मतलब वही कोयला के खान वगैरह या लोहा वगैरह का जो खान है, इसके वजह से अंदर अंदर खान के लिए जो है खोद दिया जाता है और ऊपर से धंस जाता है जमीन। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। देखिए है ना बात, धंस गया तो खुला छोड़ दिया गया, चलो भाई गड्ढा हो गया तो हो गया। खनन के कारण
देखिए आया ना, झारखंड, झरिया धनबाद झारखंड में। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन मतलब वन की कटाई, उन्मूल कर दिया, वने के हटा दिया। बताइए तो भूमि निम्नीकरण का कारण बना है, बनबे करेगा। वन उन्मूलन, इस एरिया में बहुत लोग वन को काटा, बर्बाद किया। इसी एरिया से बाकी दूसरे क्षेत्र के जो हैं लकड़ी की जरूरत पूरा हो जाता है और इस एरिया से व्यापार भी होता है लकड़ी का। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। बताइए, यहाँ के आदमी बहुत पशुपालन करता है जी। लगता है कि इस क्षेत्र में हमारे गोपाल लोग ज़्यादा हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वन भी थे और खान भी थे, तो दोनों असर किया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो इस सब एरिया में जो है ज़्यादा बंजारा लोग रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, और पशुचारण ज़्यादा किए, जिसके वजह से भूमि निम्नीकरण हो गया। देखिए राजस्थान है तो आप समझ ही सकते हैं, बंजर जगह है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अधिक सिंचाई मतलब पानी जब ज़्यादा जमा हुआ रह जाएगा ना, उससे भी जमीन खराब हो जाता है। अति सिंचन से उत्पन्न जल आक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, जल आक्रांतता मतलब हो गया क्या कि जब हम किसी खेत में पानी ज़्यादा डाले हुए हैं तो हमेशा ऊपर तक पानी भरा रहेगा। अभी पानी भरा रहेगा तो एक पानी से तो ये ढका हुआ है, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि लवणीयता बढ़ जाती है। लवणीयता क्यों बढ़ गया भाई? तो पानी में जो है ऐसा नहीं है कि एकदम डिस्टिल वाटर है, ये पहाड़ों से होकर के पानी आती है और पहाड़ों से लवण खनिज वगैरह भी ढो कर के लाती हैं। तो ज़्यादा देर तक अगर पानी रहेगा और साल के ज़्यादा अधिक दिनों तक, तो यहाँ पर उस पानी के द्वारा लाए गए लवण भी तो यहाँ बढ़ जाएंगे, इसलिए खेत में लवणीयता बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। एकदम होगा। जैसे देखिए यहाँ पर सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना पड़ता है, नहीं पीसेगा तो कैसे उतना पतला होगा, और चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है, जल्दी वो जम भी जाता है। और मृदा बर्तन उद्योग, मृदा मतलब मट्टी वाला जब बर्तन उद्योग होता है तो उसमें जो है चूने और सेल खड़ी, चूना मतलब खड़िया, खड़िया मृदा प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में। अब सेल खड़ी और चूना ये सब मिट्टी है, मिट्टी इस तरह के मिट्टी का प्रयोग थोड़ा चिकनी टाइप होता है, बहुत धूल टाइप इसमें रहता है। प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। वायुमंडल में धूल गया तो बहुत फायदा वाला बात है, तो आप लोग सांस लीजिएगा आऊगा। जब कभी इसकी परत भूमि पर जम जाती है, अब जब ऊपर से धूल चला गया तो उतार करके जमीने पर न जमेगा, तो वही जब भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। बहुत चिकना होता है ये सब जो यहाँ पर नाम लिया गया है। और ऊपर जब आकर के मिट्टी पर एक लेयर बना दिया जाता है तो मिट्टी पहले जितना पानी सोख सकता था, अब ऊपर चूंकि एक लेयर बन गया है जिसके वजह से पानी का सोख पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक ना? जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, उसका छिद्र जो है बंद हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट, अब औद्योगिक जल निकास क्या है? वही फैक्ट्री वाला पानी जो है बाहर जब आता है और उसके साथ जो अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत थे, एकदम बहुत खतरनाक। इससे पानी में बहुत कुछ मिल के ना आता है और उससे अगर डायरेक्ट जल में डाल दिए तो जल प्रदूषण हो गया, और जमीन पर गया तो पानी में जो चीज़ें थी तो पानी तो सूख गया या जमीन के अंदर चला गया, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें आई थी जहरीली चीज़ें वो तो जमीन में ही मिल जाएंगी।
जिसकी वजह से भूमि प्रदूषण हो जाता है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। तो क्या करना है भाई, जो जो काम से वह होता है निम्नीकरण, वो सब नहीं करना है। तो वन उन्मूलन करते थे तो वन रोपण करेंगे। चारागाहों अतिचारण जब करते थे तो अतिचारण को बचा करके उस चारागाह में पशु को डायरेक्ट न ले जा करके उसमें पशु को खूंटा में बांध दीजिए या उसके लिए एक बाड़ा बना दीजिए और उस चारागाह में आदमी अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चारा का उत्पादन करे और ला करके खिलाए। ये भी हो सकता है उचित प्रबंधन में कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, क्या किया जा सकता है कि जैसे बड़ा बड़ा जमीन है, खेत है, तो खेत के चारों तरफ पेड़ लगा दिया जाए, जिससे अगर तेज हवा आएगा तो पहले पेड़ पर टकराएगा, हवा की ताकत कम हो जाएगा और इस पर से मिट्टी उड़ा कर ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या पानी भी रहेगा तो पानी, जब पेड़ रहेगा तो पेड़ पानी सोख भी सकता है और ज़मीन में बहुत सारा होल रहेगा तो उसके वजह से ज़मीन में भी पानी चला जाएगा, जिसकी वजह से पानी जमेगा नहीं और ज़मीन खराब नहीं होगा। पशुचारण नियंत्रण, पशुचारण कम करना है। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। मतलब राजस्थान और गुजरात की बात किया जा रहा है। रेत के टीला रहता है, उस पर कांटेदार झाड़ी लगा दीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि टीला जो है ज्यों का त्यों बना रह जाएगा और उससे धूल उड़ करके जो है जो अच्छा वाला क्षेत्र है वो तो कम से कम बच जाएगा। भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन। अब देखिए, बंजर भूमि जो है उसका उचित प्रबंधन कर देना। प्रबंधन मतलब उसका डाटा इकट्ठा करना है, कहाँ क्या करना है, इस पर काम की करने से जो है उसको उपजाऊ में बदला जा सकता है। खनन नियंत्रण, खान के नियंत्रण करना है और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। परिष्करण मतलब वही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होकर के पहले पानी को गुजारिए और तब जा करके नदी में डालिए। इससे क्या हो जाएगा कि अच्छा पानी नदी में जाएगा तो जो नदी का भी जो है प्रदूषण रुकेगा और ज़मीन का भी प्रदूषण रुकेगा। तो अब हम लोग एकदम नेक्स्ट टॉपिक, एकदम मेन वाला टॉपिक में चलेंगे। एकदम थोड़ा यूनिक सा है, मृदा संसाधन, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।